तो देखो सबसे पहले कहता है टेंस कहने का मतलब टेंस में हमको वर्ब चाहिए और वर्ब के साथ साथ टाइम। टेंस का दो ही चुकाना है, एक तो रेफर्स टू टाइम और एक तो इंडिकेट द वर्ब। पता है ये बात नहीं? एक क्या करता है रेफर्स REFERS रेफर्स टू टाइम और दूसरा क्या करेगा INDI एंड इंडिकेट और द क्या होगा इंडिकेट द वर्ब। टेंस का दो ही चुका, एक तो वर्ब को इंडिकेट करवाएगा, आया बात से पढ़ाई होगा, एक तो वर्ब को इंडिकेट करेगा, वर्ब को इंडिकेट करेगा, दूसरा क्या है टाइम को इंडिकेट करेगा। देखो वर्ब को इंडिकेट करेगा, दूसरा क्या है तो टाइम को, ये टाइम भी बताएगा है ना, टाइम को भी बताएगा और क्या बताएगा वर्ब को बताएगा। वर्ब है तो टेंस है और वर्ब नहीं है तो जनरली टेंस नहीं होता है। क्या बोले समझ में आया बात को? क्या पढ़ना है देखो कैसे पढ़ना है, टेंस कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश में। देखो हेल्पिंग वर्ब देखो मेन वर्ब, तो हम किसको उठाए पहले मेन वर्ब को लेंगे और अब क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। तो देखो क्या गो टेंस है 12 गो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया है ना। फिर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्लियर। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। 12 टेंस है ना, 12 टेंस में कुछ पकड़ा है ना, कुछ कमेंट है उसको याद रखो। मतलब क्या अगर सिंपल पास्ट टेंस ऑलवेज डिमांडेड V2 याद रखो इसको ALWAYS ऑलवेज है ना, DEMAND डिमांडेड है ना, जितना है सिंपल पास्ट टेंस ऑलवेज डिमांडेड V2 मतलब जितना सारा सिंपल पास्ट टेंस है वो सब V2 का डिमांड करेगा। और कौन सा सेंटेंस में तो सिर्फ अफर्मेटिव है ना। क्या बोले सुनाई पड़ा सिंपल पास्ट टेंस। देखो एगो को पकड़ते तो एगो में ही काम करो तुम। V3 है वो परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड क्या बनाएगा तो V3, इसका क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑलवेज डिमांडेड, ये क्या बन जाएगा है ना कंटिन्यूअस ऑलवेज DEMAND डिमांडेड है ना, डिमांडेड क्या बन जाएगा तो V4। अब V5 है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, क्या बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। पढ़ाते हैं तुमको सब हम। ये V6 हो गया था। V6 कहने का मतलब क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग तो मोर का मोर मोर देन वन वर्ब। देखो कितना टेंस को निर्माण करता है, V1 लावारिस वर्ब है मेरे लिए, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कभी सिंपल पास्ट टेंस में, कभी सिंपल फ्यूचर टेंस में। लिखा रहेगा ही का ही हैज है ना JUST जस्ट और डैश लगा देंगे। नंबर A लिखेंगे GO गोस, नंबर B लिखेंगे GONE गोन, नंबर C लिखेंगे GOES गोस, नंबर D लिखेंगे क्या WENT इवेंट। हम बोलेंगे रे हैज है मतलब परफेक्ट हुआ रे, परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड रे क्या परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड V3 कौन सा सॉरी V3 कौन सा होता है B नंबर GO नहीं मेरा बात समझना बात को ऐसे ना क्वेश्चन जाएगा। हम ऐसे पढ़ाते तो थोड़ी ऐसे मिलेगा तुमको। तो हम क्या बताएं V2 है तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए काम करेगा, याद कर लो पूरा का पूरा, इसको याद कर लो। V2 है क्या किए V1 से V6 लिखे, इसको मिटा देते हैं V2 है वो सिंपल पास्ट टेंस में काम करेगा हमेशा मर्जित सिंपल पास्ट टेंस। 12 को टेंस में 12 को पोता है, 12 पोता को लेकर के काम होता है। क्या बोले सुनाई पड़ा, ये सबसे आसान तरीका है। अब बोलिएगा सर कैसे, ये पूरा 11th का बच्चा सब सीख गया है, 15-20 आदमी पढ़ता होगा पूरा का पूरा सीख गया है। 2-3 आदमी आ जाए नया था उनसे ही पूछे थे एक बार, लड़का तो कंसेस है ऐसी बात नहीं है, 2-3 लड़का तो कंसेस है तुरंत एक बार पढ़ाए आप बोले सबका प्रोजेक्ट हटा के पास लगा दे। आप पहले बताए थे पुराना सबको बोले V1 और V5 का पास्ट टेंस क्या होता है V2। क्या आपने सुनाई पड़ा V1 का और V5 का पास्ट टेंस क्या होगा V2, डूडस का पास्ट टेंस क्या होगा डिड, हैव का पास्ट टेंस क्या होगा हैड। आया बस समझ में। अब परफेक्ट है तो काशी V3 तो सब जगह लगेगा, तो क्या को परफेक्ट है सर प्रेजेंट परफेक्ट तो V3, पास्ट परफेक्ट तो V3 और फ्यूचर परफेक्ट तो V3। वो समझा हाँ या ना, समझा हाँ या ना। अच्छा कंटिन्यूअस तो क्या जगह कंटिन्यूअस लगा सो समझ, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो V4। नहीं समझ में आया बात को, समझ में आया बात को, समझना तुम्हारा काम है, हम तो लेक्चर दे ही रहे। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो V4, पास्ट कंटिन्यूअस तो V4, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो V4। नीचे आते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो V4। आया बात समझ में है ना। और क्या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो V4 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो V4। सीधे बैठे मत रहो तुम समझना है ना। आया मेरा बात समझ में आया बात को। तो हम एक ही बात सीखे थे क्या कंटिन्यूअस ऑलवेज डिमांडेड V4, जितना सारा कंटिन्यूअस है सब किसका डिमांड करेगा तो V4 का डिमांड करेगा। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम करता है V5, आई हमेशा अफर्मेटिव के लिए काम करेगा। आया मेरा बात समझ में। इसका काम क्या होता है तो मोर देन वन वर्ब, जहां एक से ज्यादा वर्ब का यूज है। जैसे आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू ईट फिश, सुनाई पड़ा, जहां पे एक सेंटेंस में दो वर्ब काम करेंगे। मोर देन वन मतलब क्या होता है एक से ज्यादा। एक बार निहार तो इसको पूरा का पूरा, एक बार निहार लो इसको पूरा का पूरा। इरादा याद रखेंगे जब हम बोलेंगे परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड, कम से कम एक शब्द मुंह से निकालना है V3, कंटिन्यूअस ऑलवेज डिमांडेड निकालना है V4, परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड V3, सिंपल पास्ट टेंस सर V2, सिंपल प्रेजेंट टेंस सर V5। ये बोलना पड़ेगा आपको। इतना देखो एक बार देखो ईमानदारी से देखो पूरा का पूरा, और हम मिटा के चलते हैं टेंस में। और टेंस में कितना हेल्पिंग वर्ब काम करेगा तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले काम करेगा एम इज आज। देखो ना मेरा ना काम है पढ़ाना, हमको सलाह तो दो पहले। एम इज आज पास्ट टेंस क्या होता है इसका वाज वेयर
और क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टच, पास्ट टेंस क्या होगा, डिड, और क्या बन जाएगा, हैव, और क्या बनेगा, हैज, पास्ट टेंस क्या बन जाएगा, है। दो को इतना प्रेजेंट पास्ट में, और एक को याद रखो सेल का सेल, और एक को याद रखो विल का विल। मुख्यतः टेंस में इतना ही यूज करता है। और टोटल होता कितना है, 24। तो 24 में इसको अलग कर दो, इसका काम नहीं है, क्योंकि 13 क्या करेगा, मॉडल्स है ना। इसके बाद का बाद वाला चैप्टर है ये, टेंस के बाद तुरंत पैसिव पढ़ेंगे। पहले तुम सीख जाओ सब, तुमको याद ना करना पड़े, और सब सीखना है, ई सीख जाओगे तो आगे सब सीख जाओगे। जैसे समझो, जैसे मान लो, जैसे ग्रामेटिकल क्या है, संबंधों का विषय। याद रखिए, ग्रामेटिकल का बोले कैरेक्टर बताने के लिए, ग्रामेटिकल क्या है, संबंधों का विषय। बोला कैसे, देखो ना, बिकॉज़ द प्रिंसिपल, याद देखो द प्रिंसिपल एंड स्कॉलर, SCHOL स्कॉलर डैश है ना, DID डाइट। नंबर ए लिख दिया HASH, नंबर बी लिखा HAB हैव, नंबर सी लिखा HAD हैड, नंबर डी लिखा IS इच। अब सही कौन सा सर है, काहे राधा रानी, क्योंकि डाइट है। डाइट क्या होता है सर, भीतरी। अब भीतरी क्या, परफेक्ट ऑलवेज वांटेड, और परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैव हैज। चलिए ये समझ में आया, देखिए ये समझ में आ गया बात को। तो 6 गो बात है, 5 गो बात समझे सर, V2 सिंपल पास्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया पूरा बैच। काफी समझ गए बात को, V2 सिंपल पास्ट टेंस समझ गए, मतलब वो सिंपल पास्ट हम बोले तो प्रेजेंट में नहीं जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। सर क्या कर रहे हैं अभी, हम लिखे थे टेंस बराबर क्या, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, देखे थे ऐसा, देखे थे अभी, मतलब अभी तक आपके आंख के सामने आया था। मतलब टेंस इक्वल टू क्या है, अगर टेंस है तो इक्वल टू क्या है सर, मेन वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, ये यही ना है टेंस में, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, या वर्ब प्लस से इधर। हाँ कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, यही ना बताना हमको। मेन वर्ब राधा क्या होता है, V1 से लेकर के V6 तक। बात समझो ना, विज्ञान की विद्यार्थी हो ना, भौतिकी पढ़ के आती हो, डेरिवेशन सबसे मुंह का डेरिवेशन की तरह लगते रहता है पूरा, है ना, वो आधा नहीं समझता होगा। तो V1 से हो गया V1, तो V1 को क्या पता है, लावारिस, ठीक है। बेयर इंफिनिटिव है सर, आप बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेयर इंफिनिटिव एंड इंफिनिटिव, सर जिसमें टू लगा इंफिनिटिव, जिसमें टू हटा बेयर इंफिनिटिव। समझ में आया बात को, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, भारत का यूज टेंस पढ़ रहे हैं। आप V2 लिखे हुए थे, सिंपल पास्ट टेंस ऑलवेज डिमांड, अभी क्लियर है, ये सब चीज याद है ना, ब्रेन में है ना सब। सिंपल पास्ट टेंस ऑलवेज डिमांडेड, काफी सुनेंगे, 11th आपका कम हो गया था। सिंपल ये हमेशा सिंपल, उसमें कहाँ पे सर, खाली अफर्मेटिव सेंटेंस। सबका चार को सेंटेंस बनेगा, सबका कौन कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू, यही सब हम पढ़ाते रहते, पूरा बेस मजबूत करते रहते। अच्छा, उसके बाद क्या V3 है सर, परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड, परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड वर्ब 3, परफेक्ट ऑलवेज, सब में ऑलवेज डिमांडेड लगाओ, सब में ऑलवेज डिमांडेड लगा दो, सब में ऑलवेज डिमांडेड लगा दो, लगाओ परफेक्ट तो कर दो V3। अब पढ़ लो परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड V3। अब क्या को परफेक्ट हुआ, 3 गो, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। हम टेंस से पढ़ रहे, टाइम नहीं, तुमको तो बोले टाइम कल बताएंगे तुमको, पहले पूरा छीटेंगे उसके बाद समेटेंगे, पहले पूरा छीटेंगे फिर समेटेंगे। छीटते वक्त तुम देखना कहाँ, जैसे सिंपल पेंट पूरा छीट देंगे रूल को, आप सीक्वेंस से फिर समेट लेंगे। तो मेरे पे तुम छोड़ो, सिखाया तो है तुमको, एक्सपीरियंस इज द बेटर देन नॉलेज। तो किताब पढ़ के हमसे आगे नहीं सीख सकते, हम लोग एक ही सेंटेंस में फंसा देंगे आराम। हाँ कंफर्म बात है, नॉलेज तो चाहिए पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए। तो सिंपल पास्ट टेंस कहाँ सर, V2 के लिए है ना। अगर कभी लिखा रहेगा, जैसे लिखो ना, आई डिड नॉट, समझो मेरा बात, डैश, आई डिड नॉट डैश, फुल स्टॉप दे दिया, नंबर ए दे दिया WROT रोड, देखो डी दे दिया W राइट, नंबर सी दे दिया WRITT यानी रिटेन, और नंबर डी दे दिया WRI क्या था, रिटेन हो ना, WRITTING राइटिंग। तो सही कौन सा सर, राइट कहा है सर। तो सिंपल पास्ट टेंस में सर V2 सर अफर्मेटिव में चाहिए, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव नहीं जाएगा सर। अब क्या जाएगा सर, V1, बोले तो लावारिस होता है, बोले तो कहेगा कुछ करेगा कुछ। जैसे अभी क्या लिखे हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू टेंस, समझी। टेंस का डेफिनेशन नहीं बोले, एक बार बोल दीजिए, पुराना स्टूडेंट सबको याद रहता है, रेफर्स टू टाइम इंडिकेट। तो टेंस में क्या मिला सर, रेफर्स टू टाइम मिला, टाइम सर, इंडिकेट द वर्ब तो क्या मिला, वर्ब। तो टेंस यही बताता है जो काम किस समय में हुआ। रोहन पढ़ाता है, कल भी पढ़ाया था रोहन, तो सोमवार था पढ़ाए थे, आज भी पढ़ाए थे और कल भी पढ़ाएंगे। आया बात समझ में सर, जनरली काम है मेरा, जनरल वर्क है। जनरल मतलब कैसा वर्क, जो कल भी हुआ था, आज भी होगा और कल भी होगा, सब जनरल सेंटेंस। मैं स्कूल जाती हूँ, जनरल। हम पानी पीते हैं, हैबिचुअल। मैं चाय पीता हूँ, हैबिचुअल। समझ में आया बात को। सूर्य पूरब में उगता है, नेचुरल या यूनिवर्सल, 2 2 4 बनते हैं, यूनिवर्सल। आया बात समझ में। जो काम नियमित हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो नियरेस्ट फ्यूचर में हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। नियरेस्ट फ्यूचर नहीं समझा,
नियरेस्ट मतलब नजदीकी, अब फ्यूचर मतलब भविष्य। जब आदमी कल का बात कहेगा, कल नहीं आएंगे हम की बात कब बोलेगा आदमी, आज। जब आज बोला तो सिंपल पॉइंट है, जो काम आज होता है, आज होता है, वो सब सिंपल पॉइंट है। आप 1 साल बाद का घटना को बोलेंगे तो बोलने वाला व्यक्ति आज ही बोल रहा है, नई बात समझे। आप बोलेंगे 4 फरवरी मेरा इंग्लिश का एग्जाम होगा, बोलने वाला व्यक्ति कब बोल रहा है, आज, क्योंकि जब तुम सुन रहा है तब वो आज है। और जो काम आज हो, देखो पहचान क्या है, मेरा बात सुनो, पहचान क्या है, होगा, है ना, और बन क्या रहा है, सिंपल पॉइंट है। गागी की क्या कहता है थ्योरी में, जो सिंपल फ्यूचर है, लेकिन सिंपल फ्यूचर नहीं होता है, सिंपल सिखाए ना आपको, जो काम आज होता है। दुनिया में अगर कोई टेंस टफ है, कोई ज्यादा कंसेप्चुअल है, वो सिंपल पॉइंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अभी पढ़ना पता चलेगा। अब तुम्हारा टेंस खत्म हुआ, मतलब ये जो पढ़ लेंगे टाइम, तो तुम्हारा टेंस कंप्लीट, मतलब जितना बना होगा उसमें 70-80% आप पढ़ लिए। और कैसे पता चलेगा, लूसेंस और ऑक्सफोर्ड दोनों बना के चेक कर, कुछ तो हम चेक कर देंगे तुम्हारे साथ। जैसे सेंटेक्स में भी 80 क्वेश्चन हम चेक कर दिए हुए थे 2 दिन में। नहीं मेरा बात समझे, सेंटेक्स में भी चेक कर दिए हुए थे हम, तो कुछ हम चेक कर देंगे, कुछ तुम चेक कर देंगे। सबसे बनता है, कॉपी पढ़ा कॉपी बन जाता है। कभी कभी पूछा भी करो, सर सेंटेंस सब क्या होता है, पूछो ज्यादा अच्छा। रहमती देखेंगे, घड़ी को मत देखिए, वो पागल है, देखने वाला भी वही हो जाएगा, है ना। अरे जो देखो, हम नाम थोड़े ले चुके, एमिजार हो गया, पास्ट टेंस वर्ब है, ये काहे लिख रहे हैं, बात समझ। ये लिखे हैं सर, टेंस इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। आज इन काय को हेल्पिंग वर्ब है, क्या को जल्दी बोल, 24 को क्या मांगे बेटा, पीछे बहुत चालू है तुम, है ना। 2 एगो सर प्राइमरी, एगो प्राइमरी 13 को, चलो 11, आई कितना, शाबाश। ये प्राइमरी 11 को, है ना, याद कर, हमको चिंता ना करें। ये बाप रे बाप, उम्र में जितना उम्र हुआ होगा उससे कई गुना ज्यादा हम इस बात को बोले होंगे। तो समझा, टेंस पढ़ने के लिए सर चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सर पढ़ने के चलिए मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का प्लस रिक्वायरमेंट होगा, सर टेंस बनेगा। अब मेन वर्ब कितना, और देख समझ में आया, बढ़ा दे थोड़ा सा, सर V1 और V6 सर लावारिस वर्ब। हाँ, ये बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, ये विथ टू इंफिनिटिव। आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू ईट, ईट नहीं समझे, आई वांट टू ईट, ईट समझ गया ना, मैं खाना चाहता हूँ, है ना। गुड स्टूडेंट ट्राई टू रेस्पेक्ट द टीचर्स, नहीं समझ पाया, समझो हिंदी अपने समझ लो। एमिजार का पास्ट टेंस वर्ब में डू का डू हो गया, डज का डज हो गया, और हैव का हैव, हैज का हैज, और हैड। इतना को प्राइमरी कहते हैं। जब ये सुनना, जब ये सब V1 से लेकर के V6 के साथ काम करेगा, V5 के साथ काम करेगा, सब का सब बनाएगा। समझ में मेरा बात आ गया, हम क्या बोले, आया बात समझ। जैसे आई एम डूइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आई एम टीचिंग, सुनाई पड़ा, मनीष समझते हैं हम क्या क्या बोल रहे हैं। सो एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लेक्चर, नहीं मेरा बात समझ में बात को बोले तो आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग एट जाले सिंस 2010 व्हेन यू आर ए चाइल्ड। हाँ बिल्कुल यार, है ना, समझ में मेरा बात आया, हम क्या बोले, है ना। आई हैव बीन टीचिंग एट जाले, उधर पर मेरा बात सुनिए ना, है ना। व्हेन आई, सॉरी क्या बोले, आई हैव बीन टीचिंग एट जाले सिंस 2010 सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी भी फिर तो काम वही हुआ, पास्ट में हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट तक जारी रखेंगे, अभी भी जारी है, कि बोलने वाला व्यक्ति वही कर रहा है, पढ़ा ही रहा है, वो सीधी बात है। आया बात समझ में, आया बात को, तो समझ में आया बात को। तो V2 मतलब क्या, सिंपल पास्ट टेंस। V2 समझ गए बात ना, ऑलवेज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव समझा। हाँ, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा गया, आई डिड नॉट रोट ए लेटर, तो सर गलती सेंटेंस है, रोट कन्वर्ट इनटू क्या, राइट। क्या करेगा मनीष, क्या करेगा, 4 को सेंटेंस डाल करके बोलेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन। राकेश नहीं समझे बात को, हाँ 4 को सेंटेंस डालेगा, बोलेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। तो वो टेंस का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये था, जो हम लोग टेंस कैसे पढ़ते हैं, याद रखो, हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, है ना, इक्वल टू क्या निकल के आता है, तो टेंस निकल के आता है। टेंस क्या बतलाता है, सर टाइम, अजीम ध्यान देगा रे, सर टाइम, और क्या बतलाएगा सर वर्ब, विदाउट वर्ब नॉन फंक्शनल सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, नहीं हम टाइम पर नहीं पता, है ना। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू टेंस। और हेल्पिंग वर्ब में कितना, बस ये। अब चलो इससे चलते, देखो ये हमेशा टेंस, सुनो मेरा बात, ये हमेशा क्या लेके चलता है टेंस में, V1 प्लस आएंगे, ये हमेशा क्या लेगा, V1, आया बात समझ में, और V2 नहीं, V2 है, और V5 नहीं, V5 है। अब उनसे V1 भी तो है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जाके देख, नेगेटिव में जाके देख, किसका नेगेटिव, ये किस टेंस के लिए काम करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
एक किस टेंस के लिए? सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव जा, नेगेटिव में जाओ, सेंटेंस कैसे पूछेगा? देख लिखा रहेगा डैश ही टेक डैश ही टेक टी है ना इन द मॉर्निंग, इन द MORNING मॉर्निंग। नंबर ए लिख दिया DO डू, नंबर बी लिख दिया DID डिड, नंबर सी लिख दिया इच, नंबर डी लिख दिया DOES। तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू जितना हम बड़ा प्लस होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कितना होता है? ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5, ये V6। तो इसको मेन वर्ब नहीं कहते, ठीक है। ये सेंटेंस क्या होता है? INFNITIV इंफिनिटिव होता है। जो नई लड़की लोग हैं जो कभी 11th नहीं पढ़ी है या कहीं और पढ़ी है वो तो जरूर ध्यान से पढ़, बोर्ड वाला सबको याद आता है ये सब बात। फिर लिखते हैं ये सिंपल पास्ट टेंस होता है। नया लड़का लोग ध्यान देगा क्या पढ़ता है सर? टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं सर। टेंस क्या बनाता है बोलेगा, सुनिएगा मेरा बात। ये टेंस पढ़ते हैं टेंस, और टेंस पढ़ने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? होता है टाइम। मिला तो क्या मिला? टाइम। देखो मेरे मुंह से सुनिए, एंड तो बना क्या? टाइम एंड टेंस। तो टाइम अलग हो गया, टेंस अलग हो गया। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं और टेंस ग्रामेटिकल टर्म, समझे बात को? टेंस अलग है, टेंस पढ़े थे, ता है, टी है, ते है। टेंस एक ऐसा चीज जिसका संबंध वर्ब के साथ हो। नहीं मेरा बात सुनो, टेंस क्या है? टेंस क्या बतलाएगा तुमको? तो पहले टेंस पहचान लो। 48 ठो 12 ठो लिख देते हैं, 48 तुम खुद समझ जाएगा। टेंस का 3 बेटा होता है, 12 को पोता होता है, 48 को खानदान है। तो टेंस में क्या पढ़ते हैं? तो टाइम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ाता है? यार इससे वर्ब है वही टेंस है, समझे? अब वर्ब क्या होता है सर? V1 V2 ये वर्ब हो गया, यही सब मिलेगा आपको। ये सिंपल पास्ट टेंस है, ऑलवेज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सर? मनी समझ गए बात को? सर V2 का इस्तेमाल सर सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो टेंस पढ़ने के लिए हमको टाइम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। टाइम पढ़ेंगे कल से, और वर्ब जानना जरूरी है। तो वर्ब आते हैं। V2 का इस्तेमाल सर सिंपल पास्ट टेंस में, और उसके पे वो 4 को सेंटेंस होता है। यही बोले हुए थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। देखो थोड़ा सा आधा घंटा जम के पढ़ते। ये अफर्मेटिव नेगेटिव जो होता है ना, एक के तरह का हुआ ये ऐसे कि दोनों बेटा है, बाप का नाम ऐसे ही है, आई दोनों एक को बात है, इसका क्या होता है? हम क्या बताए थे? हम क्या बोले हुए थे? जो सिर्फ 4-5 को सेंटेंस बना है। नहीं मेरा बात, सेंटेंस बना बहुत है। अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन समझती हैं, किसी को कीमा बना देना, बढ़ गया। इसको जैसे इतना है, इसको काट दीजिए, सर डिवाइड टू 2 पार्ट। क्या हो गया? कुछ हुआ क्या है ना? देखो थोड़ा किस भोग लोग है ना, इसको काट दीजिए डिवाइड 2 पार्ट, इसको टुकड़ी पार्ट दीजिए कीमा। समझ गए बात को? और क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे तो सेंटेंस डिवाइड टू 5 पार्ट। आया बात समझ में? सेंटेंस का चैप्टर नहीं है, टेंस का ना चैप्टर है, लेकिन ग्रामेटिकल क्या है? संबंधों का विषय। ग्रामेटिकल क्या है? संबंधों का विषय। हमारा और आपका एक पवित्र संबंध है, पवित्र रिश्ता बोलते सब सीधे हो जाता है। बड़ा टेंशन है जीवन में। हाँ सब समझता हूँ। एसेटिव सेंटेंस 2 को भाग बटा, अफर्मेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का भी 2 को भाग, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच दोनों इंट्रोगेटिव है। तो बना ये था, इसका हिस्सा ये है। टेंस इतना ही वर्क करता है, समझ गई बात को? एक अफर्मेटिव है ना, राधा बीमार है, अफर्मेटिव। राधा बीमार नहीं है, नेगेटिव। क्या राधा बीमार है? इंट्रोगेटिव। राधा क्यों बीमार है? डब्ल्यूएच। नहीं समझ में आता तो नॉर्मल एग्जांपल लो ना, क्या दिक्कत है? राधा को ले लो। V3 है, सुनो ना मेरा बात सुनो। V3 है परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड, ARWAY ऑलवेज। तुमको लगेगा थोड़ा सा, यहाँ नया लड़के लोग देखो डिमांडेड। ये हो गया सब कंटिन्यूअस में जाएगा। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कौन सा सेंटेंस बाबू रे? V2 का पास सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, V3 परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड, V4 कंटिन्यूअस ऑलवेज डिमांडेड, V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब किस सेंटेंस में देखेंगे? बैठने से काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा वो था करके। अब क्या को कंटिन्यूअस है? टेंस 12 को होता है। 12 को समझे ना, 3 बेटा, 12 को पोता, 48 को खानदान है ना। खानदान बुझली बात की नहीं, अच्छा वाला अलग, अपना वाला अलग, सब खानदान है। टेंस में टाइम रेगुलरली लगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, डेली लगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, एवरीडे लगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी डेली क्या हुआ सर? रेगुलरली क्या हुआ है ना, और डेली हो गया, रेगुलरली हो गया, एवरीडे सर क्या हुआ? सर टाइम हुआ। टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म, टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। नहीं समझ में आया बात को ना? टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म सर, टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। हम क्या पढ़ते सर? टेंस। टेंस का कंडीशन कहाँ है सर? टेंस कब पढ़ सकता है आदमी? जब आदमी वर्ब को जाने और टाइम को जाने। नहीं बात समझ में आया बात को? वर्ब मतलब काम, टाइम मतलब समय। तो टेंस का 3 को बेटा है, 12 को पोता है ना, पोता लिखते हैं। देखो सिंपल, देखिए ना देखो सिंपल परसेंट हो गया, PRECENT परसेंट कंटिन्यूअस हो गया। परसेंट पढ़ लेना इसको, कंटिन्यूअस हो गया। परसेंट परफेक्ट हो गया,
और चौथा क्या बन गया, 4 को पोता लिख दिए हैं। और आप क्या कीजिए, सबका प्रेजेंट हटा करके पास्ट लगा दीजिए। फिर सुनिए, सबका कहाँ के लिए सुनिए ना, सब प्रेजेंट हटा, अरे देखना तू ही फंस जाएगा। प्रेजेंट हटा और पास्ट लगा। टेंस में क्या क्या पढ़ाता है, टेंस में कौन सा कंडीशन पढ़ाता है? हाँ सही तो बोला, 2 कंडीशन मतलब कौन कौन सा स्थिति। टेंस क्या बताता है, जो वर्ब और टाइम। तो इसलिए क्या बनता है, रेफर्स टू टाइम एंड इंडिकेट द वर्ब। क्यों बनाया आदमी ऐसा, दूसरा क्यों नहीं बनाया? दूसरा दिमाग में नहीं था क्या था, किताब में नहीं था क्या था, लेकिन ऐसा ही क्यों बनाया, जो इंसान उस चीज को साबित कर सके बोल बोल। रमती सुनेंगे, हमको आप पर बहुत डाउट रहता है, बुरा ना माने, और तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, याद रखें, हमको पूरा शक रहता है आप नहीं समझ रहे। ऐसा कैसे दूर होगा जब आप हमको सही सही जवाब देंगे मेरे प्रश्नों का। ये कब, इंतजार कीजिए, अगस्त महीने मनाइए बकरीद। प्रेजेंट का प्रेजेंट, परफेक्ट का परफेक्ट, कंटिन्यूअस। लड़की लोग समझेंगे आप, ब्रांड बेचारी छोटी बहना सब पैदल चल के आती हो, दिमाग से पैदल मत हो जाओ, और लोग पूरा कर लाभ है रही बोलने का हो गया क्लियर। 4 को लिखे, देखिए ना ठीक से, देखने का मतलब क्या, आपको कल याद रहना चाहिए, तभी आइए नहीं तो नहीं आइए। देखो सिंपल पेंटेंस हो गया, दूसरा क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबका प्रेजेंट हटा और पास्ट हटा, है ना, हटा दे प्रेजेंट लगा दे पास्ट। तो सामने लाई पास्ट का 4 को पढ़िए, क्या पढ़िएगा इसको, सिंपल पास्ट, क्या पढ़िएगा पास्ट कंटीन्यूअस, क्या पढ़िएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। डू हो गया और डज हो गया, तब क्या बना सर, हेल्पिंग। तो क्या बना, मेन वर्ब और प्लस क्या, हेल्पिंग वर्ब इक्वल टू टेंस। मतलब क्या हुआ सर, इस 4 में से कोई 2, इस 4 में से कोई एक आया तो सिंपल करेंगे। हो गया। हम पहचानना पूछेंगे अभी आपसे, बोले ना आपको नहीं समझ आएगा कब से नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं कोई और से, कोई और नहीं कोई और से। है हो गया, एज हो गया, बीन हो गया, प्लस गिवन प्लस बस बस। समझे क्या लिखे हुए थे हम, कहीं लिखे हुए थे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दिखाते हैं आपको। हेल्पिंग वर्ब होता है ये, अब प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद में आपको बताया था, देखिए मेन वर्ब ये सब कितना समझ गया ना तू, किसी को टेंस बता तो ऐसे ही बता, एक लाइन हिंदी नहीं, सब इंग्लिश, सब इंग्लिश से लिखा हुआ है। हिंदी वही है, ता है, नहीं समझ में तो पहचान है। परिभाषा, कोई भी काम वर्तमान काल में सामान्य होता है। आपको आप क्वेश्चन बच्चा नहीं समझेगा तो आप बताएंगे इस बात को, अब उसको सामान्य बताइए। जो सामान्य क्या होता है, सामान्य वो जो कल भी हुआ था, आज भी तुम कर रहे हो, कल भी करेगा, आया बात समझ में, वो सामान्य हो गया, अभी भी नहीं समझ क्लियर। तो इस 4 में से कोई दो समझे, ऐसा लिखा रहेगा जैसे आई डू नॉट गो टू कॉलेज, कुछ नहीं ना अभी तो पढ़ाते हैं हम आराम से, अंदर गर्मी नहीं, बाहर में कभी भी जाओगे तो गर्मी लगने करेगा। तो अब ये हो गया, अब क्या मिला तुमको, डू मिला और क्या मिला, गो। तो डू मिल गया, डू, तो डू मतलब क्या सर, हेल्पिंग वर्ब आया ना। गो क्या सर, V1, ये क्या बना मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू क्या, समझे समझे बात समझे, क्या मिला, डू मिला ना, और क्या मिला V1। अभी सर कौन सा टेंस है, सिंपल, समझे हाँ या ना, तब हाँ बोलो, बुआ बुझली तू समझ ले तकने हाँ कही, मेरा पेट पर पड़ोस के छे ना रे, हम बुढ़ो हो जाए तो थोड़ा देखो तो बाल बच्चे दादा है ना, बिया है तो ये तो कौन खराब बात है, खराब तुम कुछ नहीं करी, हम बाहर भीतर कतो बड़ी से खराब नहीं बनी। बढ़े आगे, कंटिन्यूअस ऑलवेज बने बिफोर, जितना कंटिन्यूअस होगा क्या गो, फिर 10 क्या गो 6, ये ना देते 6 तो कंटिन्यूअस तुम समझ गई। गिराते प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम सुनी थी ना, पास्ट कंटिन्यूअस नाम सुनी हो, अब बोल रहे तो सुनी रही हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस सुनी रही हो ना। आगे बढ़ते बुआ, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब फिर कंटिन्यूअस लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब फिर कंटिन्यूअस लगा हुआ है, तो सब जगह एक फकड़ा 6 में काम तमाम, क्या बिफोर। और फिर अगर बिफोर में आपको नमड़ाए, कभी अगर हमारे पास पढ़ने का इरादा ना हो तो बोलेंगे सर बिफोर इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी मनीष। बिफोर का नाम क्या है, देखा सबका नाम मनीष है, देखते हैं सबका नाम भाई तेरी पंड नहीं सुन जाओ लोग पूछे छु तोरा बाव कोन तोरा 2-4 को बाव बनना जरूरी है, बहुत दिन बहुत। बिफोर जिरांड, a gerund is used as a subject, as a object. As example sir, swimming is a good exercise and dancing is a good art. नहीं समझ में आया बात, सर आगे बढ़े।
है ना। अब राधा पास्ट बन गया क्या सर, V1 का पास्ट टेंस V2 और टुडे का पास्ट टेंस बोल चलो डिड। एमईआर का पास्ट टेंस सर वाज में, और सर ये क्या बन गया सर V1 प्लस आएंगे, तो ई सर क्या था सिंपल प्रेजेंट, तो ये क्या बन जाएगा सिंपल पास्ट। आया बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एमईआर का पास्ट टेंस वाज में, फिर V1 एनजी क्या बन गया पास्ट कंटीन्यूअस। आइए एमईआर क्या बन गया, जैसे आई एम गोइंग सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आई वाज गोइंग सर पास्ट कंटीन्यूअस। खाली टाइम पढ़ना है, टाइम। क्वेश्चन कैसे पूछ रहे, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा he is dash a letter now, now नंबर ए कर दिया, WRIT राइट, जब बी लिख दिया, WRIT रिटिन, नंबर सी लिख दिया, WROT रोट, और नंबर डी लिख दिया, WRIT राइट। सर नाउ लगा कंटिन्यूअस। हम तुमको क्या पढ़ाएंगे, जिस सेंटेंस में नाउ जाता है तो नाउ क्या मिला टाइम, नाउ मतलब अब तो समय ही हुआ, समझी बात को। जिस सेंटेंस में नाउ लगा तो हम तुमको बोलेंगे नाउ लगा, है ना। बहुत सारा नो नाउ पढ़ देता है, हम नाउ ही बोलते हैं, जो आ गया वही बोल देते हैं। नाउ लगा तो खाली एक ही को टेंस बनाता है पढ़ने के लिए, कुछ टेंस का कुछ टाइम फिक्स है, कुछ टाइम है तो बहुत सारे टेंस में काम करता है, तो उसका सिचुएशन समझना पड़ेगा। हो गया क्लियर, समझ में आया। कैसे पूछेगा बोलिए सर, कैसे पूछेगा। देखिए नाउ लगा तो नाउ क्या मिला सर टाइम, अभी टाइम है, हमको टेंस बताना है, टाइम तो मिल गया। आओ तो क्या टेंस क्या बताता है, टेंस क्या बताता है, टेंस क्या बताता है, टेंस क्या बताता है, वर्ब बताता है, और क्या बताएगा बोल। सेंटेंस में टाइम तो मिला, अब तुम क्या चुनेगा बोल, वर्ब चुन, क्या मिलता है सर, तो जहाँ टाइम हो और जहाँ वर्ब होता है टेंस बना सकते हैं। अभी भी नहीं समझे ना, समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट का है भी, ये पांच पहले मिटा देते हैं। क्लियर अमर जी समझे। क्या को पोता, 3 को पोता, 12 को बेटा, क्या को 3 बेटा 12 पोता 48 खानदान 4। समझिए बस इतना ही याद रखना है। 12 को नाम समझ गए होंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट वाला बोला ना, प्रेजेंट आके पास्ट वाला 12 टेंस, 12 का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ये बाकी पहचान सकते हैं। दिमाग का बल लगाओ, दिमाग का बल भगवान दिया है दिमाग। चलो आते हैं, 12 पोता लिखते हैं, कहानी खत्म करते हैं आज। अगले दिन से टाइम, ये मेरा इस साल का एंडिंग पॉइंट, अंत भला तो सब भला, सिंपल पेंटेंस V1 D5 ये 11 तक सिखाते हैं हम डू, और ये डच हमें तो फांकी नहीं मारते। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाते, लेकिन पढ़ा रहे इसलिए कि लाइट आ जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान मिला M, पहचान मिला इज, और प्लस क्या मिल गया V1 प्लस ING, है ना। पॉइंट नंबर 3 PRESENT प्रेजेंट और PRFECT परफेक्ट, इसका क्या बन गया था, हैव का हैव, और क्या बना था हैज का हैज, प्लस बीइंग और प्लस V1 प्लस ING, 3 हो गया। सॉरी भीतरी। अच्छा चौथा चलते हैं, गलती हो गया था, गलती हुआ मतलब दिमाग स्वस्थ है, तुमसे नहीं हुआ, नहीं मेरा बात समझ में आया। तुमको सिखाया था ना आर्टिकल्स में गलती नहीं हो रहा है, तुमको शिक्षक की नहीं चिकित्सक की आदत, फिर क्या चिकित्सा कर, है ना। एग्जाम में मत कर देना ऐसा। प्रेजेंट क्या था रे, PERFECT परफेक्ट। लड़की लोग ध्यान दो, इधर नई लड़की लोग, संधिया ब्रांड हैव, रे दीपक ध्यान देना, हैज प्लस बीइंग प्लस क्या हो गया V1 ING, बस खत्म। याद रखो ना किसी सब्जेक्ट से टेंस को पढ़ाया जाता है ना किसी ऑब्जेक्ट से, ये इतना हो गया। एक बार निहारो तो पूरा का पूरा, निहारो पूरा का पूरा, बोर्ड से नैन में नैन मिला लो, चूंकि बोर्ड का नैन नहीं। समझिए अब तुम लोग देखो, मतलब अगर अब रहेगा आई डू नॉट गो, तो सर डू मिला ना तुमको, सिंपल पेंटेंस। आई एम रीडिंग, एम मिला ना, रीडिंग मिला सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, व्हाई आर यू नॉट कमिंग बिफोर 3 months, प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं मेरा बात समझ में आया, सब प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। चौथा क्या, सिंथेसिस, मेंस क्या, कॉम्बिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सर हैव हैज बीन प्लस बीन। एक बार निहार लो पूरा का पूरा, तू देख 1.5 साल पढ़ कर रोहन क्लासेस में अगर 70 नंबर नहीं हो बेकार से, तू देख एक बार। यहाँ बैठ जाओ, अंदर तो और जगह नहीं, कहाँ बैठो। प्लस B1 प्लस ING, क्लियर। बढ़े आगे बढ़े आप, सबका हेल्पिंग वर्ब बदल, ये चार पोता बनाते हैं 12 पोता,
ठीक है, क्या सबका हेल्पिंग वर्ब खाली बता दो, हेल्पिंग वर्ब देखेगा और देख गौर से देख। आया बस मन, चल चलते हैं सिंपल प्रेजेंट बना सिंपल पास्ट, बना सिंपल पास्ट टेंस। ये V1 V1 का पास्ट टेंस बोल है ना, ये डू डज का पास्ट टेंस सेटिंग, ये पास्ट कंटीन्यूअस। अरे हमारी छोटी बहन सब है पास्ट कंटीन्यूअस। आजा प्रेजेंट में रेमियर का पास्ट टेंस बोल क्या होता है, और तेरे को पता है अकॉर्डिंग टू रोहन ट्रिक सर, कंटीन्यूअस ऑलवेज डिमांड बिफोर। अभी लिखे हुए तेरा दिमाग है तो पकड़, तब बिफोर मतलब सर V1 पास आएगी। चलो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7। हेलो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या बन गया पास्ट, पास्ट परफेक्ट। अभी है पास्ट टेंस क्या बन गया है, प्लस क्या बन गया V3, ये 9 है सॉरी 7 था, ये 8 हो गया। ये क्या बनता है सर, पास्ट का पास्ट, परफेक्ट का परफेक्ट, और CUNT कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस। हैज का पास्ट टेंस सर हैड, उतार पूरा, विन का विन प्लस विन प्लस आएंगे। इतना पहचान तेरे को मिला तो सबका सब चेक कर दे, निहार पूरा। चले सिंपल फ्यूचर, शैल विल इज इक्वल टू बी फ्यूचर मार्कर्स एंड फ्यूचर मेकर्स। आप धरा के लंबा कॉन्सेप्ट में कोई बात नहीं, ये समझे कुछ भी है ना। तो एक दिन में समझ के तो सोचे आप तेज है दिमाग से, एक दिन में समझ नहीं आता मेरी बात है ना। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी 12 है। तो राधा का सोल्जर क्या था, राधा तुम्हारा नाम शो, किसका नाम रखा है इसका, राधा का सोल्जर क्या था, याद है वो लाइन, वो सारी कविताएं सोनेट होती हैं, कहीं चलेगी तो याद रखेगा, वो सारी कविताएं सोनेट होती हैं, वे सारे हम पढ़ा ही रहे हैं, वे सारे कविताएं सोनेट होती हैं। सोनेट सोनेट देख अजीम बड़ी मार मारेंगे हम, तो अभी हंस ले, बाद में हम हंसाएंगे तेरे को, चमकते रहेगा पूरा, तांडव कर देंगे पूरा वैसे। सोनेट सोनेट वो सारा कविता सोनेट होता है, वे सारा कविता सोनेट होता है जो 14 लाइन का बना हो और जो 8 और 6 में विभाजित हो। ये हो पढ़ना पड़ता है, 14 वाला सब याद बताया, जो 8 और 6 में विभाजित, मतलब पहला 8 और दूसरा 6, ये नहीं तो वही निकलता है। बताए तो सोनेट क्या होता है, वे सारे कविताएं। लिख मत इसको रे, एक बार एडवांस बात ले, अभी गाली देते ना तो एडवांस में तू गाली याद करके जाता, जो हमको गाली देती है तेरे को बात याद नहीं रहेगा। सोनेट के बारे में तेरे को बताया थे, सोनेट वे सारी कविताएं सोनेट होती, फिर बोलेंगे हम 10 बार 20 बार बोलेंगे, जो 14 लाइन तक समाप्त हो जाए और 8 6 में विभाजित। हमेशा सिस्टम है, जो पहले 8 ही रहेगा फिर से, ये नहीं जो पहले 6 फिर 8 ना ना ना। पूछेगा बोलेगा ए पोएम व्हिच आर एंडेड बाय 14 लाइन्स इज कॉल्ड टू बी डैश, लिखेगा मेटाफिजिकल, तो पढ़ किताब मेरे पास पता चलेगा, मुझे क्लियर हो जाएगा। वो पैसा वसूल जाए बकरी बात, पैसा नहीं छोड़, रियली बताते है ना। बोलेगा मेटाफिजिकल, नहीं समझ आपको आया बस सुने, बोलेगा रोमांटिक, बोलेगा सोनेट, बोलेगा नन ऑफ दीज सोनेट, बोलेगा ए पोएम व्हिच आर डिवाइडेड बाय 8 and 6 लाइन्स, 8 इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड 6 सिस्टेट इज कॉल्ड टू बी सोनेट। 8-6 मिला तुमको, 8-6 पढ़ना ना पूरा मुंह से लगेगा, जैसे अपना बाप का नाम तेरे को याद है वैसे याद करवाने, अरे मेहनत करना मेरे साथ। चलाते हैं लास्ट कमेंट मेरा, मैं 12 बता मेरे घर पर सिंपल फ्यूचर टेंस चलते हैं। सैलविल का सैलविल, कोई बोलेगा सैलविल इज इक्वल टू बी फ्यूचर मार्कर्स एंड फ्यूचर मेकर, बोला गलत सर, वी कैन प्रूव, रीजन है सर, हम लोग साबित कर सकते हैं है ना। कैन यू प्रूव सर, बोलेगा आई शैल गो देयर, तो फ्यूचर टेंस सैलविल, बिना सैलविल का फिरदौस फ्यूचर नहीं बन सकता है, आप बना के देखिए, आया बात समझ में। और सैलविल जो होता है, सैलविल जो होता है मतलब फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस कोई ग्रामेटिकल्स नहीं, फ्यूचर टेंस कोई ग्रामेटिकल्स नहीं, इट इज ए नॉन ग्रामेटिकल फॉर्म। सो सैलविल इज इक्वल टू बी फ्यूचर मार्कर्स एंड फ्यूचर मेकर्स। सैलविल प्लस V1 सिंपल फ्यूचर टेंस, आई शैल गो देयर सिंपल फ्यूचर, आई विल गो देयर सिंपल फ्यूचर। और सैलविल क्या क्या बताता है, बता दे, नहीं बहुत मार छोड़। दूसरा चलते हैं क्या, हमको ना सोमवार को बताएंगे मनीष जी सर, आप सैलविल के बारे में बताइए पहले, क्या बताएंगे सर, मॉडल्स की यूज में बताएंगे, ठीक है बोल दीजिएगा है ना फ्यूचर। हाँ बस इतना ही बोले तो आई शैल गो, तो गो क्या V1, हाँ सैलविल में से कोई एक सेंटेंस एक ही हेल्पिंग वर्ब लेगा जनरली। अरे कृष्णा समझ में लो पूरा क्लियर छू सब बोलना है या नहीं। चल क्या सोनू कुमार अब वो नहीं समझ में आया, चल आगे बढ़ते, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमारी बहन सर कभी गौर करती है, तो बिना कॉपी किताब पढ़ते, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं, खाली शॉर्ट पढ़ते पूरा का पूरा, शॉर्ट पढ़ते पहला मुंह जबानी। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, सेल का सेल, फिर तो बताइए क्या हो जाएगा, बी का बी, कोई हैव बोल दिया था, डी प्लस क्या होता है V1 प्लस। ये तीसरा चलते हैं क्या,
तीसरा चलते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट। जिस चीज को प्रॉब्लम हो फोटो खींच लेना अपना। फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा, सेल का सेल क्या हो जाएगा, विल का विल, प्लस क्या, हैव का हैव, परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड। बोल सही सही बोल, क्या होगा बोल, V3। सर कंटीन्यूअस ऑलवेज डिमांडेड V4। नजर दौड़ा, सब जगह कंटीन्यूअस V4 लगाओ। दौड़ा तो एक बार, दौड़ा एक बार, मेहनत हमको भी लगता है, दौड़ा। देख ले कोई बात, अरे देख ले यार, हम कुछ नहीं करते, तुम डरता क्या है? आप नहीं समझ में तो बात नहीं करना है। पहला कौन सा हूँ नहीं कहो नहीं करो, हम प्रतिष्ठा राइट करता है कोनो पहला दिन थोड़े काट। फ्यूचर का फ्यूचर है, परफेक्ट का परफेक्ट, और परफेक्ट है परफेक्ट परफेक्ट, और CONTI कंटीन्यूअस। क्या आपका आंसर, सेल का सेल, ब्रैकेट में सॉरी विल का विल, प्लस हैव, प्लस PWN बीइंग, प्लस क्या होता है V1 प्लस। ये देखिए 12 पोता आया आपके पास निकल करके, ये 12 बनाएगा 4 4 बनेगा 48 खानदान, हुआ 3 बेटा 12 पोता 48 खानदान। ईमान अगर तुम्हारे अंदर है तो एक बार देखो। और इसके पीछे ना फिर कॉन्सेप्ट बहुत है, इंग्लिश को फ्यूचर मार्केट फ्यूचर में बहुत कॉन्सेप्ट सब है सर, भर पूरा कॉन्सेप्ट में नहीं मेरा बात समझे। कंटिन्यूअस क्या होता है, हिंदी जानेगा जन। सिंपल टेंस में काम वर्तमान में सामान्य काल में होता है, वर्तमान काल में सामान्य होता है, वर्तमान काल में सामान्य होता है। सामान्य क्या है, जो कल भी हुआ था, आज भी है और कल भी होगा। नहीं मेरा बात समझ में है? मंगल बुधवार को तुमको बताएंगे। सिंपल टेंस है ना, में रेफर करता है, सिंपल टेंस बनाता है, क्या बनाता है, नियरेस्ट फ्यूचर। और तुमको सब समझाया क्या, जो आदमी कभी भविष्य का बात को कहेगा, कहने वाला व्यक्ति आज करेगा। तो तुम कहो तो ना हमको किसी 10 साल वाला बात, हमको तुम कहो, बोलो सर भारत 10 साल बाद बहुत विकास कर जाएगा, बात तुम कब बोलो, जो आज हुआ सबसे बेटर। ज्यादा लॉजिक बनाओ मत, गैदरिंग करेगा दिमाग, ज्यादा भीड़ परेशानी उत्पन्न करता है, सिस्टम से पढ़ो, जैसे आदमी बात करता है वैसे। चलो आते हैं फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, काम वर्तमान काल में जारी रहेगा। रोहन सर पढ़ा रहे हैं, आया बात समझ में? पढ़ाते हैं मतलब रोहन सर कभी पढ़ाएंगे, रोहन सर सोमवार को भी पढ़ाएंगे। आया बात समझ में? ये फर्क है दोनों में। सर प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान काल में काम तुरंत समाप्त होता है। मैं अभी आया हूं सर, मैं खा चुका हूं सर, अभी तो जस्ट आए हैं। आदमी बोलता है, आदमी सब बोलता है, अभी तो जस्ट आए ही हैं, जस्ट लगा प्रेजेंट। इसमें कोई काम पास्ट में शुरू होगा। सुन इतना तेरा दिमाग तेज नहीं रहेगा मेरा। हमको अगर तुम रख लिया, बाप रे बाप, हम तुमको सही बताते हैं, अपना एक लाइन बढ़ाई कर देते हैं, बाबू तुम ना नहीं भगवान नहीं, ये सब हम नहीं कहना चाहते, लेकिन तुम विद्यार्थी जगत का ना, विद्यार्थी जो है ना उसमें ग्रामेटिकल्स का ना तुमको फादर कर सकता है, विद्यार्थी जगत का। अगर तुम इतना याद कर लेगा हर एक का डिस्क्रिप्शन से, वो भी नहीं करेगा तुमसे। कोई रख लेता है ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी चीज तरह से परफेक्ट कंटीन्यूअस कहने का मतलब क्या होता है, लेकिन रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस। इसमें क्या, कोई भी काम वर्तमान काल में नहीं, कोई काम भूतकाल में स्टार्ट होगा और वर्तमान तक चलेगा। रोहन सर पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हैं, काम कब स्टार्ट करते हैं, 13 साल आप 1% में चाहिए, इसलिए बिल्कुल टेंशन करो, बातें ज्यादा ना पढ़ाने लगते हैं। चलो आते हैं बिना का हर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले एक सेंटेंस पढ़ेंगे। देखो सेंटेंस क्या होता है तुमको बताते हैं, सुनो ना मेरा बात, हम पढ़ाने के लिए चले। देखो ना सेंटेंस है, देखो टेंस को बनाता कौन है, सेंटेंस। दुनिया का हर टेंस सेंटेंस में लिखा जाता है। हम क्या बोलते हैं, आई गो सेंटेंस हुआ कि नहीं, और आई गो टेंस हुआ कि नहीं, तो टेंस को किस में लिखा गया, सेंटेंस में। आया बात समझ में? बात को टेंस से टाइम एंड टेंस ही चल रहा है, पुराना लेक्चर लेके आएंगे हम यहाँ पे। तो सेंटेंस है, सेंटेंस का शब्द है, सेंटेंस कहने का मतलब क्या होता है, सुनो है ना। सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, तुमको पढ़ाए हुए थे हम, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस, विच मेक ए कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस बनाएगा वो सेंटेंस है। कंप्लीट मतलब तो समझ लो जिसका पूर्ण शाब्दिक अर्थ हो, जिसका पूर्ण अर्थ हो वो सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आया बात ना। जैसे ये पढ़ा हुआ चीज है, इसको ज्यादा टाइम पास करके क्या फायदा है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में तुमको बोलते हैं क्या, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड टू बी सेंटेंस विच मेक ए कंप्लीट। तुम पहले पढ़ के रखा है, हम 15 मिनट में इसको खत्म करेंगे और 48 से कल से टाइम सेंटेंस चलते हैं। देखो पहला को एसेटिव सेंटेंस कहेंगे, दूसरा को इंपरेटिव सेंटेंस, को गधा नहीं समझ लेंगे, ये एसेटिव सेंटेंस है, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंट्रोगेटिव है, और चौथा हो गया EXCL एक्सक्लेमेटरी है, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। याद रखो, तुमको बताना चाहिए क्या, जो हर टेंस सब जगह टेंस काम कर सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, इंपरेटिव सेंटेंस में भी, एसेटिव सेंटेंस में भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। अब क्या क्या पूरे समझ में आपको, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। या अगर चलेंगे क्या, सेंटेंस डिवाइड टू 5 पार्ट्स, तो देयर आर 5 टाइप। हम 2 सेंटेंस बताने के लिए हम सेंटेंस नहीं पढ़ाएंगे,
बस सेंटेंस में टेंस में जो 48 खानदान बनता है, तू कहां से आया है वो बताते हैं। सर समझ में आ गया? सर देयर आर, बहुआ फिर देखो फिर बताएं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना। सेंटेंस डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कीमा बना देना, कीमा कीमा, अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। समझ में आ बात को? अकॉर्डिंग मतलब क्या? एक एसेटिव सेंटेंस, दूसरा इंपरेटिव, है ना, लुक द बोर्ड, है ना, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। सबसे इसका जरूरत नहीं सर, इसका जरूरत नहीं सर। 48 खानदान लिखने में इसका जरूरत नहीं। हमेशा इधर 10 3 बेटा 12 को 48 खानदान, जो 11 सब समझ गया सबका सब, समझ के खुश भी है, मुंह जवानी पड़ता है ना, क्योंकि संघर्ष भी करता है मेरे साथ, है ना। चलिए अब चलते हैं। तो एसेटिव सेंटेंस, है ना, ये सेंटेंस मेक्स एनी स्टेटमेंट, ये बताएंगे तुमको। ये सेंटेंस एमएटीसी मेक्स एनी स्टेटमेंट, एनी एसटीएटी स्टेट। हम फिर बस ये भी बताएंगे स्टेटमेंट कैसे बनाए, फिक्स है। एलेवेंथ क्लास में आता है, हम सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, बच्चे नहीं समझते। ए सेंटेंस मेक्स एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू बी, है ना, एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होंगे, वो सारे वाक्य एसेटिव सेंटेंस होंगे, वो सारा वाक्य एसेटिव सेंटेंस होगा जो स्टेटमेंट का बोध करवाएगा। मनीष क्लियर? डेफिनेशन ही मनीष याद करता है, सपोर्ट करता है आपकी। आप किसी को अंग्रेजी में जो परिभाषा बोलेंगे ना, बात ही कुछ अलग रहेगा। इमेज समझते हैं, इमेजिनेशन अच्छा करता है। सेंटेंस मेक्स एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस, जो स्टेटमेंट को जाहिर करेगा उसका कैसे सुनाई पड़ा। स्टेटमेंट तो समझी ना, वक्ता मुद्दा कुछ भी बोली, अगर वो सवाल नहीं है, आश्चर्य बात, आश्चर्य समझा, क्या वहां पे कैसे मर गया, नहीं मेरे पास, उफ टुडे इज वेरी हॉट यार, परेशानी व्यक्त किया, परेशानी व्यक्त किया। आप जीवन में जो बोलती है ना मुंह से, वही पढ़ना है इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश तो पढ़ते नहीं, ग्रामेटिकल्स पढ़ते, इंग्लिश तो आप पढ़ेंगे बकरीद और मुहर्रम के बाद, ये बात है, वो इंग्लिश होगा। ये तो ग्रामेटिकल्स है, इंडियन ग्रामेटिकल्स, सीधी बात है। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया बात को। अगर वो आश्चर्य बात नहीं है, अगर वो आश्चर्य नहीं है, अगर वो सवाल नहीं है, अगर वो आदेश नहीं है, तो सर वो सिर्फ और सिर्फ एसेटिव है। क्योंकि एसेटिव सेंटेंस में जितना कथन बोला जाएगा वो दो ही होता है, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। सर एक को जो एक है उसको हम लोग सर सकारात्मक कहते हैं, जो दूसरा है उसको हम लोग सर नकारात्मक। हमारा बात समझ में आ गया? बात को याद रखो। तो एसेटिव सेंटेंस, अंजलि देखो बुआ, दो ही तो सेंटेंस पढ़ना है, चलना है 48 खानदान पढ़ने के लिए। अब फिर बचा कितना? 3। तो तीसरा तुमको पता होगा क्या? दूसरा नंबर पता है, इंपरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ऑर्डर, ए स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर। सुनाई पड़ा? ऑर्डर को ऑर्डर की तरह बोलना पड़ेगा ना। इमेजिनेशन ऑर्डर बनाओ, ऐसे तो बोले स्विच ऑफ द फैन, ये अजबे ऑर्डर लगेगा तुमको, ये ऑर्डर नहीं लगेगा। ऑर्डर को ऑर्डर की तरह बनाओ, फेसिया को ऑर्डर की तरह बनाओ। थ्रेट करो तो आंख को बड़ा कर दो, मेरा छोटा आंख है फिर भी बड़ा कर देते हैं। हम धमकी तुमको देंगे, गुस्सा करेंगे, तुमको पता चल जाएगा हम गुस्सा कर रहे हैं। तो थ्रेट को थ्रेट की तरह लगाओ, जो भाषा और चेहरा दोनों मिले। नहीं मेरा बात समझा? अगर नहीं मिलेगा तो मतलब ये जो जीव है, जवान जो है, वो लड़खड़ाने लगेगा। आपका शब्द, आपका दिमाग का साथ नहीं देगा, और हमारा पूरा देता है, सपोर्ट करता है कि तू बोल, ऐसा अच्छा लगेगा सुन करके। मेरे मुंह से थ्रेटिंग, ऑर्डर, है ना, सब अच्छा लगेगा सुन करके। अगर हम डोंट डिस्टर्ब मी एट द टाइम ऑफ स्टडी, समझी ना, है ना, पढ़ते वक्त मत क्या कर हमको, बस तभी डोंट लगा सर, ऑर्डर हो गया। तो अगर ये सब चीज नहीं है तो सर फिर क्या है? एसेटिव सेंटेंस। दुनिया का हर आई गो एसेटिव सेंटेंस, आई रीड एसेटिव सेंटेंस। गुड स्टूडेंट ट्राई टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। सुनाई पड़ा? अंग्रेजी समझते हो ना? अरे बुआ क्या बोले? गुड स्टूडेंट ट्राई टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों का। अंग्रेजी बोलेगा तुम समझो, सीखने का प्रयास करो। बार बार तुम लोग को बोलते हैं ना, सीखने का प्रयास करो। तब वो क्या हो गया सर? एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस, हाँ, वो एडवाइस नहीं हुआ क्योंकि सूट नहीं लगा उसको। सुनी बात को, मॉडल्स पढ़ने के बाद पता चलेगा ज्यादा। एडवाइस कब होता साफ है? जब सूट लगता तब, सूट नहीं लगा। अब वो क्या है? गुड स्टूडेंट ट्राई। सुनो तो मेरा बात, गुड है किसका सुन रहे? वाक्य है, आज तक हम पढ़ते हैं। तो गुड स्टूडेंट ट्राई टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब सर ट्राई मिला तो ट्राई क्या मिल गया? ट्राई क्या मिला? V1 क्या मिला सर? सिंपल क्वेश्चन। हम टाइम नहीं है अभी, तो तुमको खाली टेंस से पढ़ा है, जिसमें हिंदी का कोई चर्चा नहीं है, खाली इंग्लिश पढ़ाते चलिए। आया मेरा बात सुनना सर? एसेटिव सेंटेंस क्या हुआ सर? जिसे कथन का बोध है, रटो मत, समझो। जिसे कथन का बोध है, कथनात्मक। कथन क्या सर? वक्ता अपने मुंह से जो कुछ बोलेगा सब कथन। सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे कथन। एसेटिव सेंटेंस आते हैं बात पर, दो पार्ट्स, अफर्मेटिव और
अफर्मेटिव और नेगेटिव। समझा? दुनिया का हर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस सर ऐसे। सलमान सुनिए ना, ऐसे में बहुत स्पीड पढ़ाते। सानी लाई आया है आज? नहीं आया है, अब आए हैं, मुंह छिपा के रहे, क्या बात है। समझ में आया बात को? एसेटिव सेंटेंस डिवाइड इन टू पार्ट्स। समझ में आया बात को? एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। काफी क्लियर हुआ है। एसेटिव टू पार्ट्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो क्या कहता है बाबू रे? बाबा देखो इधर क्या कहता है। पढ़ लो फिर मस्ती कर लेना, हम चले जाएंगे पानी पीएंगे, तुम मस्ती कर लो। बात को मानो, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव मतलब क्या सर? ये दोनों नहीं बना था, क्या बना था सर? ये बना था, इसी का हिस्सा है। तो एसेटिव उस बाप का नाम है जिसका दूगो बेटा है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। मतलब कथनात्मक विभाजित किया जाता है सर, सकारात्मक और नकारात्मक। और आप जो बोलते हैं यस सर, उसको कहते हैं स्वीकार। हाँ, स्वी अलग है, स अलग है। समझ गई बात? समझ गई? बढ़ जाए आगे। एसेटिव, अब जो भी सेंटेंस आया नेगेटिव है तो एसेटिव है। और भर्सन क्या हुआ? नो का। हाँ, दुनिया का हर नेगेटिव सेंटेंस अपने लिए नेगेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है। नहीं मेरा समझ में? दुनिया का हर नेगेटिव सेंटेंस सुनाई पड़ा? हाँ या ना? दुनिया का हर नेगेटिव सेंटेंस अपने लिए नेगेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेशन वर्ड? सर नॉट, नो, नेवर, सर नाइदर नॉर, नो सूनर, नन बट, नहीं समझे? नोबडी, नो वन, सर एटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलिए सर, एक को बताइए जो 9 से स्टार्ट ना हो, आप ही बता दीजिए सर। जितना लिखी होगी सब एन, सब एन, सब एन, और मैक्सिमम है नो, 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 नो वन, नो, नोबडी, नो, नाइदर नॉर। तो आर हटा के देखो उधर आगे, नाइदर नॉर पढ़ो ना पूरा है। हाँ, उन्होंने संबंध नहीं उसका, खाली नाइदर कैसे लेके आ जाओगे? नाइदर नॉर क्या हुआ? नो, नॉर कैसे लिखा है? नो आर, आर हटा क्या बना? तो भाई नो हुआ ना। तो दुनिया का हर नकारात्मक शब्द, हर नकारात्मक वाक्य जो होता है वो अपने लिए नेगेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग नेगेशन वर्ड कहते हैं या नेगेटिव सेंटेंस। और वो कहां से बना? सर एसेटिव सेंटेंस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय एसेटिव सर? सर सेंटेंस, सर गिव्स अस, गिव्स अस सुनाई पड़ा? गिव्स अस कौन सा टेंस? गिव्स अस टेंस। हाँ बहुत टाइम नहीं ले लिया, बहुत टाइम ले लिया। एसेटिव सेंटेंस सर गिव्स अस स्टेटमेंट। नहीं समझ में आया? समझ में आया बात को? और ये तो डेफिनेशन है रटन तो विद्या और वो सब मेरा लैंग्वेज सब है, समझे है ना? बहुत तरह से टेंस क्या पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी सर? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। बोला गलत? बोला आई एम गोइंग। हाँ नहीं समझ में आया आपको? बोला आई एम गोइंग, सर एम हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, तो बनाना सर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू सर टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्यों? ऑलवेज डिमांडेड बिफोर एम सर प्रेजेंट, दोनों मिलाइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मतलब कंटीन्यूअस ऑलवेज डिमांडेड बिफोर, सुनाई पड़ा? समझा? कंटीन्यूअस ऑलवेज डिमांडेड बिफोर, तो बिफोर मिला, तो बिफोर में तो कौन सा वर्ब है? कंटीन्यूअस। और एम ही क्या सर? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को लेके आओ, इसमें कंटीन्यूअस है, इसमें प्रेजेंट है, दोनों जोड़ बना प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बंद हो गया? चलो आते बढ़ते बिठा देते सबको। क्या? चलो इंट्रोगेटिव में आते हैं। डस्टर क्या करती है? ब्रेक में राइट का चल नहीं दीजिए और पहुंचिए वो भोजन भात कह गए। एक दिन अगर भोजन करवा ले तो दोबारा रोहन सर लगे भी नहीं कर। ब्राह्मण ऐसे ही बहुत खाता है, चिंता मत करो, बहुत खाता है, बहुत खाता है ब्राह्मण। चाहे बड़ा भोज हो चाहे जन्म भोज हो, भूख के खाएगा। एक आदमी मेरे गांव में 150 रसगुल्ला खा देता है खाना पीना खाने के बाद। हम नहीं खा रहे। सही बात है। हम 50 है। चलो आते आगे बढ़े। तो सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेट आल्सो डिवाइड टू पार्ट्स। इंट्रोगेटिव एक ठो और एक ठो डब्ल्यूएच वर्ड। सेंटेंस का कंफर्मेशन जानते हैं? कोई माइका लाल यहाँ पे नहीं होगा, कोई बाप के बेटा नहीं है, तो इंट्रोगेटिव से आंसर न बना दे, क्योंकि सर वैसा हो नहीं सकता है। ऐसा है, इंट्रोगेटिव से कभी आंसर बनेगा? पढ़े हुए ना, इंट्रोगेटिव से आंसर नहीं बनता, तो इंट्रोगेटिव है। वो क्या करता सर? सवाल पूछता है, आपका नाम क्या है? ये जवाब है या सवाल? आपके पापा कहाँ हैं? अगर कोई बोला बाहर है तो सर जवाब है। मेरे पापा का नाम जरीना खातून है, सर जवाब है। जवाब है। ऐसा यही इसको कहते हैं क्या? मतलब सलमान आप मान
अजीम महाराज, अजीम गलत बात है, ऐसा बदमाशी वो हो गया काफी ईश्वरा को राकेश तो अब थोड़ा मोड़ा तुम लोग के साथ रह के सत्संग गुण दोस्त नहीं देता है। मैट्रिक तो ठीक था, जिसके पास का हवा लगा क्या बोतल सोसाइटी कर लेंगे। अपना दिन में सोसाइटी नहीं, चले आगे बढ़े। अरे देखें आप मस्ती कर लेना अजीम, तुम ये समझ रहे, हम अभी समझाते हैं फिर बाद में वो करते हैं वगैरह, ठीक है पढ़ लेना क्या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव बदलो छोड़, इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव क्या क्या इंट्रोगेटिव ए सेंटेंस व्हिच स्टार्टेड हेल्पिंग वर्ब। हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब? 24 है ना। कैन आई डू दिस है ना, कैन आई ब्रेक हिज हेड, या नहीं मेरा बात सुनना, बात को सुनाई पड़ा? कैन आई ब्रेक किससे स्टार्ट हुआ? कैन से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सुने इंट्रोगेटिव सर, जिसे सवाल पूछा जाए, व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव सर। लेकिन जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, कर लो सुनोगे, एसेटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव नहीं। सुन ली बात को? इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव डब्ल्यू, दोनों का सेंस अलग है। जो हेल्पिंग वर्ब से होगा यस नो क्वेश्चन बनाएगा। किसी का हिम्मत नहीं जो कोई भी सवाल क्या से पूछा जाए, कोई भी सवाल क्या से पूछा जाए, कोई भी सवाल क्या से पूछा जाए, कोई भी सवाल क्या से शुरुआत हो और उसका जवाब हाँ या ना हो तो कोई दूसरा बना दो। तुम एक तो करके दिखा दो, एक तो करो और साल भर का पैसा मांगो। क्या मैं जाता हूँ? हाँ मैं जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ तो उसी से उठा के लेके आया। क्या आपके पापा काम करते हैं? हाँ मेरे पापा काम करते हैं। तो हाँ लगा ना, है ना। और डब्ल्यू शॉट में तुम हाँ ना का जवाब दे, क्या बोलेगा? व्हाट इज योर फादर नेम? यस। व्हाट इज योर मदर नेम? नो, है ना। तो ऐसे बोलेगा, नहीं ना बोलेगा। समझिए आप सेंटेंस को, समझिए। सबका व्यू अलग अलग होता है, आप अलग होंगे, भैया अलग, मेंटलिटी भी अलग अलग। आया बात समझ में? सर एसेटिव है तो अलग मेंटलिटी का है, एक अफर्मेटिव बनाता है, एक नेगेटिव। सर एसेटिव जो है सो आंसर है, सर इंट्रोगेटिव कहाँ कोई नहीं। अच्छा, एसेटिव जो है सर वो आंसर है। सुनाई पड़ा? एसेटिव जो है वो आंसर है, एसेटिव जो है वो आंसर है। इंट्रोगेटिव जो है सर क्वेश्चन। एसेटिव भी सर दो टाइप से आंसर देता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सर इंट्रोगेटिव भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक तो क्या वाला से, एक तो डबल छोटा से। Who are you? Myself Rohan. Who are you? Yes. उनको सेंस अच्छा नहीं लगा बोला। अमरजीत where are you going यार? No. क्या बोला रे? Where are you going के सवाल का जवाब होना चाहिए ना, I am going to बसंत for बसंती हवा। तो मतलब ऐसा जवाब ना, I am going to बसंत for बसंती हवा। ऐसे समझ बोला लगे क्या? नहीं ऐसे मजाक कर लेते कभी। 12 है ना, 11 नहीं। अब बोलेंगे 11 में 3-4 महीने बीता नहीं बोले तो फिर मन नहीं लगे पढ़ने में, ना पढ़ाने में। आया बात समझ में? अब बोले हु आर यू, तो समझ में बात को? सर इसका हमेशा इस सवाल का जवाब हमेशा यस, या तो यस आएगा या तो नो आएगा। और इसका जो जवाब होगा हमेशा BRIEFLY ब्रीफली, और हमेशा DESCRIGELY जिसका। समझना है बात को? सबका अलग अलग पार्ट है, सबका टोटल। विच क्लास डू यू रीड? हटा छोड़ हटा, विच क्लास डू यू रीड? इन छोड़ दे। अरे सही बोले बच्चे, इनमें तुमको प्रॉब्लम होता है। विच क्लास डू यू रीड? सर आई रीड इन या आई स्टडी क्लास 12। बिलोंग्स टू, है ना सर, साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी। बस खत्म सर। सेंटेंस डिवाइड टू 5 पार्ट्स। मेनली सर 2 पार्ट निकाल के हैं जो टेंस में वर्क करने के लिए जाता है। सर एसेटिव मेक्स एन स्टेटमेंट, गिव्स अस स्टेटमेंट। सुनाई पड़ा? सर डिवाइड टू 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। क्या बताया तुमको? कोई सेंटेंस नहीं, बस 2 सेंटेंस। और क्या स्टार्टिंग कहां से किया? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। यस, बांट दो, दूसरे स्टाइल से बोलो। सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, है ना। सुनाई पड़ा है? अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। सर वर्गीकरण के अनुसार वाक्य को 5 भागों में बांटा गया है सर। मतलब फॉर्म्स नहीं बना था, यही से बन के गया। आया मेरा बात समझ में? है ना। उसमें फॉर्म्स नहीं बना था, यही से बन के गया था सर। और उसमें कौन कौन था सर? एसेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। हम सब हटाए सर 2 टोटल। एसेटिव सर स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट सर, गिव्स अस स्टेटमेंट। बोलो सर मेक्स एन स्टेटमेंट। डिवाइडेड 2 पार्ट्स सर, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सर, इंट्रोगेटिव व्हिच आर स्टार्टेड हेल्पिंग वर्ब।
नहीं सुनाई पड़ा? या सर डब्ल्यू एच वर्ड्स नॉट ए स्टार्टेड सर, लास्ट में भी रह सकता है। आया मेरा बात समझ में आपको? सर जब डब्ल्यू एच वर्ड है तो आंसर ब्रीफली और डिस्क्राइबली। चलिए क्लियर क्लियर मिटा दे। तो कोई भी क्या लिखा था, जैसे व्हाट हो गया, जैसे वेन हो गया, यहाँ देखो यहाँ देखो, जैसे वाई हो गया, मेरे पीछे भी एक नाम तजुर्बा, बदमाशी ना करें। ये हाउ हो गया, वाई के बाद डब्ल्यू एच डी, वेयर सात हो गया, बोले तीन तीन छह, एक तो बचा हु बचा। कोई भी इंसान इससे ऐसा क्वेश्चन बनाओ जिसका आंसर या तो यस या तो नो में हो। इज इट पॉसिबल? फिर नहीं समझिए आप, इज इट पॉसिबल? नो सर। इफ इट इज पॉसिबल, इट इज एक्सेप्ट। कुछ नहीं समझे ना सर, ये पॉसिबल नहीं है सर। कैसे बनाएगा? बनाना बना। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? सर ब्रीफली एंड डिस्क्राइबली। हु आर यू? सर ब्रीफली। आई एम ए स्टूडेंट of class 12. Where are you going? I'm going to Rohan classes Jale for studying English. नहीं समझ में आया बात, समझ में आया बात को? हो गया क्लियर। देख एसएटी इंटरोगेटिव है ब्रेन में। नहीं लड़के लोग देखो क्या बोले, इससे तुम यस नो नहीं बना सकती हो। किससे बनाओगी? जो 24 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। स्टार्टेड हेल्पिंग वर्ब है ना? कितना सर? देयर आर 24। सब टोटल। सब्जेक्ट प्लस अमरजीत देख लीजिएगा, G1 G5 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस। चलो देखो आप पीछे सवासी मत देना हमको। प्लस टू हो गया, डज हो गया, नॉट हो गया, प्लस G1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डू हो गया, डज हो गया, सब्जेक्ट इन ब्रैकेट सर नॉट प्लस G1 प्लस ऑब्जेक्ट। सर डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। 11th वाला को पता होगा सर, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस सुना है कभी? सुना है? बस वही 11th के कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। प्लस क्या हो गया? डू का डू हो। नहीं टेंस इसलिए पढ़ा दिया ना, जब बैच बंद था तो उसमें सब भूल क्या होगा प्रैक्टिस में, तो नहीं पढ़ाते थे। हो गया। चलिए एक तो निकल के आ गया। इसका पहचान क्या है? देखो एम इज आर, अभी जो लिखते हैं ये क्या लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT प्रेजेंट होता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या, कैसे पहचानते हैं? एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, प्लस G1 प्लस आई। अभी क्या बन गया सर? हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या बना? मेन वर्ब, पीछे क्या? सब्जेक्ट, आगे क्या? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? लड़की लोग समझी? पीछे क्या लगा दी? सब्जेक्ट, आगे क्या लगा दी? ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव तैयार है ना? क्योंकि 11th क्लास में बताए हुए थे क्या सब पता नहीं था। 11th क्लास में गुस्सा आ जाए क्या? हम लोग खर्चा देते थे, आपको 2000 रुपया दिए थे। तो एम हो गया, इज हो गया, आर, अब प्लस क्या हो गया सर? G1 ING या प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबूले? सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है ना? हेल्पिंग मतलब पूरा अच्छे से पता होगा 24 ठो, क्योंकि बहुत कम तो 24 बार सुने होंगे आप लोग, है ना? देखो बात बोल रहे हैं, एम इज आर प्लस नॉट हो गया, प्लस G1 प्लस ING, अब प्लस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हम ऐसे ही लिखते आगे हैं ING, इसलिए हम ऐसे ही लिखते हैं। बिफोर भी सही है, मेरा तो और टूटा हुआ है, अच्छा है। एम इज आर साने लाही, देखिए ना काम ना आएगा, वो आप पीछे देखेगा, आता है तो भी देख लो एक बार, प्लस और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हुआ ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट बनी। डब्ल्यू एच वर्ड्स हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? नई लड़की लोग देखो ना बउआ, एम इज आर प्लस क्या आ गया? सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस G1 प्लस ING, अब प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। और हाँ सही है। चलो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। सानी लाई देखिएगा जी, हम भी देख रहे हैं। इसका क्या बनेगा? हैव और है, खाली हेल्पिंग है वरना यार परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड लगा दीजिए V3 प्लस V3 वन अप्रूव हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू टेंस। चलो काम करते हैं सर। अफर्मेटिव सेंटेंस सर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस सर सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाए? दीपक देखिए ना रे, दीपक नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। लिखने के बाद छुट्टी करेंगे, उताओ मत, तुम तो बैठा है, हम खड़े हैं और बोलते जा रहे हैं, तो हमको तो और ज्यादा तकलीफ होता है। डब्ल्यू वर्ड
प्लस हैव हो गया, कॉमा हैज हो गया, सब्जेक्ट इन ब्रैकेट नॉट लगाया करो, नॉट प्लस क्या V3 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। यहाँ देख लो, इसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, बाकी सब उतार दो। इंट्रोगेटिव कैसे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो लास्ट और दिखा देते हैं, लेकिन आप नहीं दिखना चाहिए हमको उतना। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो वाज वेयर का वाज वेयर प्लस क्या हो जाएगा रे, नॉट का नॉट प्लस क्या रे, V1 प्लस ING प्लस क्या ऑब्जेक्ट बन गया। इंट्रोगेटिव क्या रे, यहाँ देखेगा, मस्ती नहीं करो। क्या हो जाएगा, वाज वेयर का वाज वेयर, अब प्लस क्या सब्जेक्ट इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, नॉट प्लस क्या हो जाएगा, V1 प्लस ING प्लस क्या ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड्स में क्या करना है वो, WH वर्ड्स लिख करके पूरा इंट्रोगेटिव उतार दो। नए लड़के लोग ध्यान दो, तो नया लड़का लोग ध्यान दो पूरा का पूरा। सोनू आप देखिए ना, पूरा 11 तक फाटी मारे हुए थे आप। कहाँ पे, यहाँ क्लियर। चलो रचना एक तो थ्योरी और बता दीजिए आप पास्ट परफेक्ट का। बोले क्या होता है पहचान, अंग्रेजी में क्या होता है पहचान, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बात, चलिए हैड प्लस V3। अब क्या करेंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाता है आदमी, मनीष कुछ नहीं लिखना चाहिए, ऐसे ही दिमाग से समझ जाता आदमी। पीछे सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट लगाइए, पीछे सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट अब प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया खत्म। अभी क्या बन गया राधा, यहाँ देखिए, ये क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ से इंट्रोगेटिव बन जाएगा और WH बन जाएगा। हो गया, प्यारा नहीं कितना हो गया सर, पास्ट परफेक्ट और 5 को है, पास्ट का पास्ट, परफेक्ट का परफेक्ट। कल से टाइम ज्यादा ही लेंगे, कंटिन्यूअस। अरे हम इसी में लास्ट में टाइम रखते हैं, लेकिन कौन समझाए लोग, सब समझेगा तो डर गया। प्लस प्लस V1 प्लस आएगा, लगा दे क्या सब्जेक्ट प्लस क्या है, अमरजीत लिख लीजिएगा, बीन प्लस क्या V1 प्लस दीपक प्लस क्या सेंस का सेंस, ऑब्लिक क्या होगी, इसको ऑब्लिक कहते हैं, फॉर का फॉर, द का द, टाइम का टाइम। हो गया, समझ में आया बात को, क्लियर। सिंपल पास्ट टेंस चलते हैं। ध्यान बाद में, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सेल्फ अफर्मेटिव, याद हो सब्जेक्ट प्लस, पूरा खीरा खा करके पेनी को तीत मत करो, सब पढ़ लिया तो और 4 को बात लिखना है, एगो इसका एगो दूसरा, सबका बोले बना के है ना। एक बार लिख लो ना प्रैक्टिस में, पहले ही आ जाती हो ना तो वहीं लिख लो, आते गप्पे मारते हो तो आपस में डिस्कस करो, थोड़ा सा साइड हट जाओ, पढ़ने का तरीका जैसे आई हो तो डिस्कस। याद है, अगर अपने आप पर हमको कॉन्फिडेंस है, जब नहीं हो लिखे वो सब याद रखते हैं, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है तो हमको नहीं तो पूरा टाइम लिख दीजिएगा, कैसे फंस गई थी रैन में, है ना। वैसे ही होता है, जब आप एक फंसे तो वहाँ पे कहीं और एग्जाम में 4 गलती हो गया, और फिर घर पे आके पछताने के सिवाय कुछ नहीं, और आपसे ज्यादा पछतावा हमको होगा, जैसे आप अभी बोले थे गेट लगाओ, साफ ही बोल रही थी आपकी तरह। सेल प्लस क्या होता है, V1 प्लस, ये सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मनीषा को अपना काम याद है ना, क्या बन गया, सेल का सेल, विल का विल प्लस। नई लड़कियों को भी क्या क्या पढ़ा दिए हैं, जानती हो, पहचान सब इसी से लिखाता है, इसके पीछे क्या लगता है, सब्जेक्ट आगे क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। देखो यही वाला लाइन यहाँ लिखा होगा, देखोगी तब ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, सेल का सेल, विल का विल प्लस बी या प्लस क्या V1 प्लस आगे बोले होता है ना सर, क्या था सर, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी को भी मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब करेंगे टाइम पढ़ाने के लिए। अभी क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, सेल का सेल, विल का विल प्लस बी का बी प्लस क्या हो गया V1 प्लस अब प्लस क्या ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या फॉर का फॉर, ऑब्लिक क्या, फॉर के बाद ऑब्लिक क्या हो जाएगा, फ्रॉम का फ्रॉम, द का द, टाइम का टाइम। टाइम लग सकता है लेकिन इसमें नहीं लिखा है, ध्यान में रखिए। चलो फ्यूचर परफेक्ट आने लाई देखिएगा पीछे, फ्यूचर परफेक्ट PERFECT परफेक्ट। परफेक्ट ऑलवेज डिमांडेड क्या होता है, क्या बन गया, सेल का सेल, विल का विल प्लस क्या बन गया, हैव प्लस क्या समझी, हैव समझी कहाँ लगा, वर्ब समझो कहाँ लगा। इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएगी, पीछे सब्जेक्ट लगा देगी, आगे क्या लगा देगी,
समझ गए? तो हम इसका नेगेटिव लिख देते हैं, तो नहीं समझोगे क्या? आदमी क्या करेगा, हैव के जाके बाद लाके नॉट लगा देता है बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा कर देता है। तो हम इससे नेगेटिव लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस सेल का सेल। आदमी को दिमाग में रखना चाहिए क्या, जो हर एक नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल हैविंग वर्ब के बाद ही होता है। अरे प्लस सेल प्लस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, नॉट का नॉट, अब प्लस क्या, हैव बन गया, प्लस क्या V3, अब प्लस क्या, लास्ट और फाइनल है ना, फ्यूचर का फ्यूचर क्या बना, PER परफेक्ट, और क्या बन गया, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस, क्या बन जाएगा, सेल का सेल, ऑब्लिक क्या हो जाएगा, विल, प्लस क्या बन गया, हैव, प्लस क्या बन गया, बीइंग, प्लस क्या, गिवन प्लस ING। ये सेंटेंस को देख लेना सब एक बार, सब आदमी इसको देख लेना, बस उसके बाद छुट्टी। लास्ट सेंटेंस है, अफर्मेटिव लिखते हैं इसका हम, देखो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल का विल, प्लस क्या हो जाएगा, हैव का हैव, प्लस क्या BWN बीन, प्लस गिवन प्लस ING, प्लस क्या ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर का फॉर, ऑब्लिक क्या हो जाएगा जी, फ्रॉम, और उसके बाद क्या रे, फॉर फ्रॉम, द का द, टाइम का टाइम। नेगेटिव में क्या करना, इसके बाद नॉट लगा। मन करे शिवानी पूरा लिख के लेते आएंगे, आपको और ज़्यादा फायदा, बचने को लिख लेंगे जरूर, भूल गए